नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर के आया। कुछ तबसरे होंगे, कुछ तफसीलात और कुछ तस्वीरें। एक ऐसा वायरल वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक जर्नलिस्ट ने गधे से इंटरव्यू किया है और बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। मध्य प्रदेश से खबर आ रही है कि 50 लाख के करीब का एक हीरा मिला है एक शख्स को ज़मीन खुदाई के दौरान। अमेरिका में मुसल्लह हमला होने की खबरें आ रही हैं जिसमें 14 अफराद के ज़ख्मी होने और 9 अफराद के हालत नाजुक होने की। और वहाँ पर ईरान ने एक मरतबा फिर कह दिया है कि अमेरिका उनका दुश्मन है और वैसे भी इराक़ में वो किसी तरह की मुदाखलत नहीं करता। देखते हैं क्या तफसीलात हैं। बिहार में बिजली गिरने का अजाब लगातार जारी है। ताज़ा खबरें आ रही हैं कि 17 अफराद हलाक हो चुके हैं। यूपी के बाराबंकी में 16 साल लड़की ने मरतबा फिर खुदकुशी कर लेने की खबरें भी आ रही हैं और भी कुछ अहम तरीन खबरें। नाज़रीन तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके अलावा इदारे को मजबूत करते हुए इज्तिमाई कुर्बानी में जो अहबाब हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद अहबाब हैं वो जो नंबरात यहाँ पर दिए जा रहे हैं उस पर रब्ता करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं गधे की खबर सुनाता हूँ जिसमें एक जर्नलिस्ट गधे का इंटरव्यू कर रहा है। ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लोग मजाकन लेकर के शेयर कर रहे हैं लेकिन हकीकत में लॉकडाउन के दरमियान जो बग़ैर मास्क के लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करते हुए चल रहे थे उनको सबक सिखाने के लिए इन्होंने गधे से इंटरव्यू लेने का ये दबे अल्फाजों में इंटरव्यू लेने वाला दरअसल ये साबित करना चाह रहा था कि गधे में और आप में कुछ फ़र्क नहीं है, इसलिए कि वो भी बग़ैर मास्क का है और रास्ते पे है और आप भी बग़ैर मास्क के हैं और रास्ते पे हैं। लेकिन समझने वाले नहीं समझ रहे। इस वीडियो को देखें, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। इस वक्त ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बिना मास्क के क्यों रोड पे बैठे हैं भाई? आप ऐसे ही लॉकडाउन है, आप बाहर घूम रहे हैं, सैनिटाइज करते हैं खुद को। यहाँ जो दो भाई हमारे बैठे हुए हैं जो सामने, थोड़ा साइड हो, भैया को देखने दो। भैया जो साइड में जो बैठे हैं ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तभी से सवाल कर रहे हैं, इन दोनों आदमी से बोल नहीं रहे हैं। काहे नहीं बोलना भैया? ये लोग बोलने वाला आदमी थोड़ी है, बोलने वाला नहीं है। नहीं, क्या है इस क्या है देखिए ना सामने। क्या नाम क्या है इसका? इसका नाम गधा है। गधा है। तो गधा जो है भैया लॉकडाउन में बाहर घूमता है और मास्क नहीं लगाता है। हाँ। तो नाज़रीन कभी कभी इंसानों को समझाने के लिए जानवरों का भी सहारा लेना पड़ता है। इस तरह इस जर्नलिस्ट ने साबित करके दिखाया है। राह चलते गधे से इंटरव्यू लेने की कोशिश की, फिर उसके बाद उसे चल रहे कुछ आदमियों को पकड़ लिया, उनसे पूछा कि ये कौन है, ये गधा है, और फिर गधा मास्क नहीं पहना है वगैरह वगैरह, जिस तरह आपने देखा। लेकिन इस वीडियो को लोगों ने मजाकन लेकर के ऐसे ही फॉरवर्ड कर रहे हैं जबकि इसके पीछे एक बहुत ही अहम तरीन सबक छुपा हुआ था जो समझने वाला समझ सकता है। बहरकैफ नाज़रीन आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और मैं आपको मध्य प्रदेश की उस इलाके में ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर 50 लाख का हीरा कानकनी के दरमियान मिलने की बातें कही जा रही है। जी हाँ, ये खबर छपी हुई है। मध्य प्रदेश के एक इलाके में ये हीरा मिला हुआ है। आनंदी लाल खुशवा नामी एक शख्स जो है यहाँ पर रानीपुर के इलाके में एक ज़मीन कानकनी के लीज पर लिया हुआ था, तो वहीं पर खुदाई जारी थी। तो इसी खुदाई के दरमियान में ये हीरा उनको दरियाफ्त हुआ है। बुंदेलखंड के सिलसिले में आप लोग जानती हैं मध्य प्रदेश का इलाका वैसे भी हीरों के मिलने के लिए वैसे मशहूर था। इससे पहले भी यहाँ से इस तरह की खबरें निकल के आ चुकी हैं। अब आनंदीलाल खुशवा ने कहा है कि लॉकडाउन के हटने के बाद खुदाई के दौरान ये पहली खुशखबरी है जो उनको मिली है और इसमें जो है लगभग 50 लाख रुपए का अंदाज़ा उन्होंने लगाया है। और इसको जो लोग इसके माहिर होते हैं, हीरे को जांच करने वाले, उसकी खरीदो फरोख्त करने वाले, वहाँ मकामी लोगों के हवाले इस वक्त हीरे को कर दिया गया है। नाज़रीन अमेरिका से खबर आ रही है कि अमेरिका के शहर शिकागो में एक मरतबा फिर मुसल्लह हमला हो गया है जिसके नतीजे में 14 अफराद ज़ख्मी हो गए जिनमें से 9 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हमला रहूडस नामी जनाजागाह के करीब शाम के वक्त किया गया। हमले में ज़ख्मी होने वाले अफराद एक जनाजे की तकरीब के शुरका हैं। हमले से मुतालिक तफ्तीश के दौरान एक शख्स को हिरासत में लिया गया है।
आईनी शाहिदों के मुताबिक हमले में 1 से ज़ायद असले का इस्तेमाल किया गया और हमले की जगह किसी मैदान जंग का नक्शा पेश कर रही थी। जिस गली में हमला हुआ वहाँ गोलियों के दर्जनों खाली खोल मिले हुए हैं। नाज़रीन, याद रहे कि शिकागो में माह जून में भी मुसल्लह हमले किए गए थे जिनमें 14 अफराद हलाक और 90 जख्मी हो गए थे। रियासत इलिनॉय से मुंसलिक शहर शिकागो सबसे ज़्यादा मुसल्लह हमलों की वजह से मरकज़ तवज्जो बन रहा है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लगातार यहाँ पर जो है अमेरिका के बाज़ इलाक़ों से इस तरह की खबरें निकल कर के आती रहती हैं। कभी बार में हमला हो गया, कभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो गया, कभी बाज़ार में हो गया, किसी बार में, किसी होटल में। और अमेरिका के अक्सर इलाक़ों से इस तरह की खबरें आती रहती है। किसी ज़ाती दुश्मनी की वजह से होती है या अलग अलग किस्म की यहाँ पे इसकी वजूहात बयान किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हथियारात पर हर एक हथियार को खरीद सकता है और रख सकता है। यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह के हमलों में कमी आती हुई नज़र नहीं आ रही है और यहाँ की हुकूमत भी इस बात को लेकर के अभी कोई संजीदा फैसला नहीं लिया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरानी मजहबी पेशवा अली खामिनाई का कहना है कि हमने कभी भी इराक के अंदरूनी मामलात में अमल दखल करने की कोशिश नहीं की और ना ही करेंगे। अली खामिनाई के दफ्तर से जारी करदा एलामिया के मुताबिक इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी ने अपने पहले बैरूनी मुल्क दौरे के दौरान तेहरान में ईरानी रूहानी पेशवा से मुलाकात की है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी अभी नए वहाँ के वज़ीर आज़म बने हुए हैं। उसके बाद उनका पहला ये दौरा है ईरान का। इस दौरान ईरानी सदर के नायब अव्वल इसहाक जहांगीरी भी मौजूद थे। खामिनाई ने मुज़ाकरात में इराक़ को एक ताकतवर ज़मीनी सालमियत और यकजहती का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले एक मुल्क बनने की ख्वाहिश रखने की तौज़ीह करते हुए कहा कि ईरान ने कभी भी इराक़ के अंदरूनी मामलात में अमल दखल का सोचा तक नहीं है। हम इराक़ी हुकूमत को कमज़ोर बनाने वाले हर कार्रवाई की मुखालिफत करते हैं। मुत्तहिदा अमरीका के इराक़ के बारे में नुक़्ते नज़र से हमारा नुक़्ते नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ है। अमरीका उस मुल्क का दुश्मन है और एक खुद मुख्तार ताकत और अक्सरियत के हामिल हुकूमत की मुखालिफत में रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान इराक़ और अमरीका के माबैन ताल्लुकात में मुदाखलत नहीं करता, ताहम इराक़ी दोस्तों से अमरीका को अच्छी तरह जानने की तवक्को रखते हैं, क्योंकि ये मुल्क जहाँ कहीं भी मुदाखलत करता है वहाँ फसाद, बुराई और तबाहकारियों का मूजिब बनता है। अमरीकी फ़ौजियों की इराक़ में मौजूदगी अदम सलामती का मफ़हूम रखती है। अमरीकी इंतज़ामिया ईरान इराक़ ताल्लुकात के फ़रोग़ के बरखिलाफ़ है, लेकिन किसी भी सूरत अमरीका से खौफज़दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह उन्होंने जो है इराक़ के साथ आपसी बातचीत में और पहले दौरे में साफ तौर पर कह दिया कि इराक़ के अंदरूनी मामलात में वो दखल अंदाजी नहीं करते और जो ताल्लुकात इराक़ के साथ अमरीका के हैं उसमें भी मुदाखलत नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद वो मशवरा ज़रूर देंगे और कहेंगे कि ये मुल्क बहुत ही ख़तरनाक है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं, और ये मुल्क अमरीका इस कदर ख़तरनाक है वो जहाँ भी जाता है तबाही फैलाता है, कह कर के उन्होंने एक अहम तरीन इशारा देने की कोशिश की है ईरान की जानिब से। नाज़रीन, बिहार में बिजली का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, बिहार की कई अजला में सैलाब से मची तबाही के दरमियान आसमानी बिजली का कहर अभी भी बरपा है। रियासत के अलग अलग 4 अजला में आसमानी बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई है। महलूकीन में बांका के 6, बिहार शरीफ के 4, जमुई के 3, बोधगया के 2 और लखीसराय व नवादा की एक शख्स शामिल हैं। रियासत के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने रियासत में आसमानी बिजली गिरने से लोगों की हुई मौत पर अफसोस जाहिर करते हुए महलूकीन के अहले खाना को फौरी तौर पर 4-4 लाख रुपये मुआवजे की रकम देने की हिदायत की है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिहार में इस वक्त एक तरफ सैलाब का अजाब है तो दूसरी जानिब जो है बिजली का कहर और अलग अलग किस्म के वैसे भी कोरोना भी वहाँ फैल रहा है। ऐसे हालात में इस रियासत की हालत बहुत ही अंदोहनाक और तशवीशनाक और अफसोसनाक बताई जा रही है। नाज़रीन, खुदकुशियों की वारदात में लगातार इजाफा होता जा रहा है। क्या बड़े, क्या बूढ़े और क्या बच्चे, हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस वक्त जहनी दबाव में आ रहे हैं। जी हाँ, यूपी के बाराबंकी के एसपी ने बताया कि एक 16 साल लड़की ने 4 मंजिला इमारत से कूद कर खुदकुशी कर ली है। शुरुआती तफ्तीश से मालूम हुआ है कि लड़की अपने मामा के यहाँ गई हुई थी। वो एक मकामी लड़के से प्यार करती थी। गुज़श्ता रोज़ उस लड़के से उसकी कुछ कहासुनी हो गई, उसी के चलते उसने ऐसा कदम उठाया। इस मामले में मज़ीद कार्रवाई की जा रही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। वही नाजरीन, तेलंगाना से एक खबर आ रही है आज ट्रेन हादसे की। तेलंगाना के वकाराबाद रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक रेलवे स्टेशन के करीब मोसी नदी के ब्रिज पर रेलवे के 12 मुलाजिमीन पेंटिंग का काम कर रहे थे कि अचानक हैदराबाद से वकाराबाद की तरफ आने वाली ट्रेन के इंजन ने चंद मुलाजिमीन को टक्कर मार दी, जिसमें 3 मुलाजिमीन हलाक हो गए, जिनकी शनाख्त 34 साल नवीन, 22 साल शमशीर अली और 58 साल प्रताप रेड्डी के हैसियत से हुई है और रेलवे पुलिस ने जांच का आगाज़ कर दिया है। तो नाज़रीन, इस तरह लगातार कुछ हादिसात की, खुदकुशी के हादिसात के, जराइम की खबरें
और कोरोना की इस वबा के दरमियान लगातार निकल करके आ रहे हैं अलग अलग खबरें। मैं नाज़रीन इस वक्त प्राइम टाइम में इतना ही है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।